सो हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। तो आज हम जिस करेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो मार्वल स्टूडियोज में एंट्री करते ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ गॉर द गॉड बुचर, जो है थॉर लव एंड थंडर का मेन विलन। अब जब से इस मूवी का ट्रेलर हमारे सामने आया है तब से लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें इस कैरेक्टर की थोड़ी सी बैक यानी कि थोड़ी सी ओरिजिन एक्सप्लेन की जाए। तो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए गॉर द गॉड बुचर की कॉमिक बुक ओरिजिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गॉर की कहानी शुरू होती है एक रूखे सूखे बर्बाद हो रहे प्लेनेट से, जहाँ पर वो रहता है अपने एक तबेले में, जहाँ पर लोगों का भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। लेकिन गॉर के सामने बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ दैट प्लेनेट। साथ ही साथ वो जब बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसकी आंखों के सामने ही उसके बच्चे एंड उसकी बीवी दम तोड़ देती है एंड वो भगवान से दुआ लगाता रह जाता है कि भगवान मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन ये सब कुछ झेलने के बाद गौर को एक दिन गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने तबेले वालों के सामने ये बोल देता है कि हमारा भगवान स्वार्थी है, हमारा भगवान किसी काम का नहीं। लेकिन क्योंकि तबेले के लोग धार्मिक होते हैं तो वो गौर को भगा कर निकाल देते हैं अपने तबेले में से, जिसके बाद गौर ऐसे ही उस प्लेनेट पर भटकता रहता है। कुछ समय तक भटकने के बाद गौर की हालत बिगड़ती जाती है और ऐसा लगता है कि वो अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इतने में ही उससे दो गॉड्स आसमान में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक होता है गोल्डन आर्मर पहरेला गॉड और दूसरा होता है नल, सिम्बियोट्स का गॉड। वो दोनों फाइट करते हुए नीचे गिर जाते हैं गौर के सामने, जहाँ पर वो सुनहरे रंग का आर्मर पहनने वाला गॉड मर जाता है एंड नल गौर से मदद मांग रहा होता है। ये सब देखकर गौर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो पास में पड़ी नेक्रोस्वॉर्ड को उठाकर नल को भी मार देता है। अब क्योंकि गौर के पास नेक्रोस्वॉर्ड थी तो उससे गौर को और भी ज़्यादा पावर्स मिल जाती है, जिसके बाद गौर ये डिसाइड करता है कि वो हर उन गॉड्स को मार देगा जिन्होंने उसकी दुआ नहीं सुनी एंड निकल जाता है वो गॉड्स को मारने। एंड यहीं से इसका नाम होता है गॉर द गॉड बुचर। आखिर में काफ़ी सारे गॉड्स को हराने के बाद ये मिलता है हमारे गॉड ऑफ थंडर थॉर से, जहाँ पर इन दोनों की फाइट होती है, जिस फाइट के बाद थॉर अल्टीमेटली जीत जाता है। लेकिन अब जितने सिंपल में मैंने बता दिया उतना सिंपल नहीं थी। यहाँ तीन थॉर की एंट्री हुई थी, मल्टीवर्स इंक्लूड था यहाँ पर। लेकिन उस टाइम पे जो आई ऑफ वॉचर की पावर्स होल्ड करते थे निक फ्यूरी, उन्होंने थॉर के कान में आकर कह दिया कि गौर सही था। अब ये सुनने के बाद थॉर के हाथ से उसका म्यूनियर नीचे गिर जाता है एंड थॉर उसी वक्त अनवर्दी हो जाता है। अब ये हुआ ऐसे कि जब थॉर एंड गौर की लड़ाई हो रही थी तो एक बार थॉर को भी अपने आप में गिल्ट महसूस हो रहा था कि हाँ, हम भगवान स्वार्थी ज़रूर होते हैं, लेकिन थॉर इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब अल्टीमेटली निक फ्यूरी ने आकर इस चीज़ को बोला तो ये चीज़ उसकी वर्दीनेस को लूज़ कर दी एंड इसी वजह से थॉर वहीं पर अनवर्दी हो गया। तो गाइस, ये थी गॉर द गॉड बुचर की कॉमिक बुक ओरिजिन। होप सो आपने एंजॉय करी होगी। अब इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं क्रिश्चियन बेल। अब उनके अपने पुराने मूवीज़ में प्लेस देखे होंगे तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे रोल को प्ले किया है, तो उनसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, मुझे इस मूवी से थोड़ा डर भी है कि कहीं ये मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह हमें डिसअपॉइंट ना करे। उसके ऊपर जल्दी एक वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।